अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है? क्या आपका दिल किसी ऐसी उलझन में गिरफ्तार है जिसका कोई हल नजर नहीं आता? कभी कभी इंसान दुनिया के सारे दरवाजे खटखटाकर थक जाता है, दोस्तों से उम्मीदें लगाता है, रिश्तों के सहारे ढूंढता है, पैसे और ताकत के बलबूते पर अपनी परेशानियां हल करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में क्या मिलता है? सिर्फ मायूसी, थकन और टूटा हुआ दिल। आज मैं आपको एक ऐसे दरवाजे का पता बताने आया हूं जो कभी बंद नहीं होता, जहां कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। एक ऐसा सजदा जो जिंदगी के हजारों सजदों से, हजारों मन्नतों से और हजारों परेशानियों से निजात दिला देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नमाज की। वो नमाज जो सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि आपके रब का आपसे गुफ्तगू करने का जरिया है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल है, चाहे वो रिस्क की तंगी हो, बीमारी हो, ज़हनी दबाव हो या दिल का कोई ऐसा गम जो आप किसी को बता नहीं सकते, तो बस एक काम कीजिए, नमाज पढ़िए और अपनी हर मुश्किल को हमेशा के लिए हटा दीजिए। लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी मुश्किलें ख़त्म नहीं होती। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी आपने इस तरह नमाज पढ़ी है जिस तरह नमाज पढ़ने का हक है? क्या कभी आपने सजदे में जाकर अपने रब के सामने रोकर देखा है? सजदा इंसान की आजिज़ी की आखिरी हद है और अल्लाह की रहमत का उरूज है। जब आप अपना सबसे मुअज़्ज़ज़ हिस्सा यानी अपनी पेशानी ज़मीन पर रगड़ते हैं तो आप ज़मीन पर होते हैं, लेकिन आपकी पुकार अर्शी इलाही को हिला रही होती है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब की सबसे ज़्यादा करीब होता है। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल आ गई है जो आपके बस से बाहर है, तो रात की उस पहर उठें जब पूरी दुनिया सो रही होती है। ये तहज्जुद का वक्त होता है। मुसल्ला बिछाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें और अपने हाथ अपने रब के सामने फैला दें। अपने दिल का हाल उस ज़ात के सामने रख दें जो आपके दिल के छुपे हुए राजों को भी जानती है। उससे बातें करें, उसके सामने रोएं, तड़पें और अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करें। वल्लाह, वो अरहमुर राहिमीन है। वो अपने बंदे को इस तरह तड़पता हुआ देखकर कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। वो आपकी तकदीर के बंद दरवाज़ों को भी खोल देगा।